हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका चैप्टर फर्स्ट है एनसीईआरटी बुक, जो कि आपकी बुक है मोमेंट्स सप्लीमेंट्री रीडर। मोमेंट्स सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री रीडर, ये आपकी बुक है। ठीक है, इसका ये फर्स्ट चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द लोस्ट चाइल्ड, यानी बच्चा खो गया। अब आप सोच रहे होंगे बच्चा कैसे खो गया? उसको किडनैप तो नहीं कर लिया किसी ने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसमें हम पढ़ेंगे कि जो बच्चा खोया है वो एक फेयर में खोया है, मेले के अंदर बच्चा खोया है। आपने काफी पहले भी सुना होगा इस तरह की स्टोरीज कि बच्चे मेला देखने जाते हैं, वहां भीड़ बहुत होती है, बच्चा खो जाता है। तो बस बहुत ही सिंपल सी ये स्टोरी है जो आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएगी। और बच्चे को खोने वाले जो हैं वो कौन है? वो है मुल्क राज आनंद, यानी जिन्होंने पेपर्स पे बच्चे को खोया है, इसके राइटर वो कौन है? वो है मुल्क राज आनंद। सो बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है आपको ये लगेगा जब आप इसको साथ साथ बहुत ही अच्छे से आप इसको रीड करोगे। रीड करते हुए आपको ध्यान रखना है वोकैबुलरी का। आपको स्टोरी बेशक जो है आप स्टोरी आपको पता होती है, लेकिन इंग्लिश में आपको स्टोरी जो है वो जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको वोकैबुलरी वो जरूर लर्न होनी चाहिए। ठीक है, जिससे आपकी जो इंग्लिश है वो भी आपकी एनरिच होती है और आपकी जो क्वेश्चन आंसर है आपके वो भी आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. अब आप बच्चे सोचिए कि अगर आप फेयर में जाते हो अपने पेरेंट्स के साथ, वहां पे आपको क्या मिलेगा? वहां पे आपको बहुत सारे टॉयज मिलते हैं, स्वीट्स मिलती हैं और आप टॉयज को देख के बहुत एक्साइटेड होते हो, खुश होते हो। ठीक है, अब ऐसे ही एक बच्चा है, वो फेयर में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, बहुत हैप्पी है, एक्साइटेड है। ठीक है, ही वांट स्वीट्स टॉयज, जो भी वहां पे स्वीट्स दिखती हैं, टॉयज दिखती हैं, वो उन सबको लेना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको नहीं दिलवाते। आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना, कई बार हुआ भी होगा। अगर आप पीछे याद करोगे कि आप कभी ऐसे फेयर में गए हो, आपने मम्मी पापा को बोला हो कि हमें ये टॉय चाहिए, तो आपके मम्मी पापा ने जरूर जो है कई बार रिफ्यूज भी कर दिया होगा। सबके साथ होता है, नॉर्मल है। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर बच्चे को सारी चीजें चाहिए थी तो जो है अगर कोई आपको उसको देने के लिए ऑफर करता है, फिर उस बच्चे ने उनको रिफ्यूज क्यों कर दिया? ठीक है, तो इसी बारे में हम पढ़ेंगे। सो इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। तो ये जो फेस्टिवल है, ठीक है, जो मेला लगा है वो स्प्रिंग सीजन का है। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड alleys emerged a gaily clad humanity। जो विंटर सीजन है वो जा चुका है, अब कौन सा सीजन आ चुका है? स्प्रिंग सीजन जो है वो आ चुका है। यानी विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, जो यानी लोग जो है विंटर सीजन के बाद, लेन्स लेन्स क्या होती हैं बच्चों? गलियां। एलीज क्या होती हैं? यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड मीनिंग जो है साथ साथ लिखे हैं, तो आप इनको साथ साथ देखेंगे। एलीज यानी स्ट्रीट, ठीक है, गैली यानी हैप्पी एंड क्लैड यानी क्लोथ्स। तो लोग जो है विंटर सीजन के बाद नए नए कपड़े पहनकर और हैप्पीली वो इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, वो इस फेयर के लिए आए हैं। Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock cart। तो कुछ लोग पैदल चल रहे हैं, कुछ लोग घोड़े पर हैं, कुछ लोग बैम्बू और जो बुलक कार्ट्स होते हैं, कार्ट्स यानी जो बैलगाड़ियां होती हैं, उसके ऊपर आए हैं। Now one little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter। एक लिटिल बॉय, छोटा बच्चा जो है वो इधर उधर जो है क्या कर रहा है? भाग रहा है। जैसे बच्चे जो है, जैसे आप देख भी पा रहे हो कि मम्मी ने इसका हाथ पकड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे इधर उधर भागते हैं। ठीक है,
तो अपने जो फादर हैं पापा हैं उसके उसके टांगों के बीच में से ऐसे भाग रहा है। ब्रीमिंग ओवर का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ हैप्पीनेस, बहुत खुश है वो। ठीक है ना, जब बच्चे बहुत खुश होते हैं वो बहुत हंसते हुए, विद लाइफ एंड लाफ्टर, यानी वो बहुत उत्तेजित है मेले में जाने के लिए, हंसता हुआ, फुल ऑफ हैप्पीनेस है उसके फेस पर, और वो उसी इंजॉय के साथ इधर उधर भाग रहा है। ठीक, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो बच्चों कि कैसे जो है ये फेयर का सीन दिखाया गया है। ठीक, ये बैलून्स हैं, इस तरह से ये जो है झूले लगे हुए हैं, तो ये बच्चा है जो कि खो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ कम चाइल्ड कम, बच्चे आओ, कॉल हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं, कॉल करते हैं। एज ही लैग बिहाइंड, क्योंकि वो बच्चा जो है चीजों को देखता हुआ चल रहा है तो वो पीछे रह जाता है। लेग्ड का मतलब क्या होता है? लेफ्ट बिहाइंड, तो वो पीछे रह जाता है। तो इसीलिए पेरेंट्स उसको क्या करते हैं? बार बार कॉल करते हैं। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, तो वो क्या जो है, जो टॉयज रखे हुए हैं शॉप्स पे, उनको देखने के लिए उनकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है, तो इसीलिए वो पीछे रह जाता है। He hurried towards his parent, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. तो इसमें क्या बताया गया है कि वो अपने पेरेंट्स की तरफ जो है जाता है, जैसे ही वो कॉल करते हैं उसके जो पैर हैं वो पेरेंट्स की कॉल पे ही उसी तरफ चलने लगते हैं। ऑबिडेंट, ऑबिडेंट बताया सब बच्चों को, ऑबिडेंट यानी आज्ञा को मानना। ठीक है ना। his eyes still lingering on the receding toys, लेकिन जैसे बच्चे होते हैं ना पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, अब उनको कोई टॉय पसंद आ गया तो वो क्या करेंगे? वो उसको देखते ही रहेंगे, देखते ही रहेंगे। तो लिंगरिंग का मतलब क्या होता है? लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो लॉन्ग टाइम तक उसको उनकी नजर उसी पे रहती है। As he came to where they had stopped to wait for him, जब तक कि वो वहां नहीं पहुंच जाता जहां पर उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे हैं। He could not express the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. वो क्या करता है? उसको इच्छा होती है, ठीक है, तो वो अपनी जो डिजायर है, अपनी जो उसकी इच्छा है टॉयज को लेने की उसके हार्ट में, तो वो जो उसका हार्ट है वो उस इन इच्छाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जबकि वो जानता है, इवन दो, जबकि वो जानता है, ही विल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर, कि वो उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको मना ही कर देंगे। वो उनकी आंखों का मतलब ही समझता है कि वो जो है क्या कर देंगे, कि पेरेंट्स करते हैं ना ऐसे, जो है मना करना होता है तो क्या करते हैं? ऐसे घूर देते हैं। तो यानी वो जानता है कि उनकी आंखें जो है वो क्या करेंगी? वो मना ही करेंगी। आई वॉन्ट दैट टॉय, फिर भी बच्चा है वो क्या करता है? वो कहता है आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो टॉय चाहिए। ही प्लेडेड, प्लेडेड यानी बच्चों रिक्वेस्टेड, वो क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है पेरेंट्स से। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, अब उसका फादर जो है एकदम लाल आंखों के साथ उसकी तरफ से घूरता हुआ देखता है। ठीक है, और इन हिज फैमिलियर यानी जैसे कि नॉर्मली करता है। टायरेंट वे क्या होता है बच्चों? क्रूअल रूलर, जैसे बहुत ही आतंक जो शासक होता था उसके उसका यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। टायरेंट वे यानी गुस्से से, ठीक है, क्रूअल रूलर की तरह। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." अब उसकी मदर जो है, अब मम्मी तो मम्मी होती है ना, वो थोड़ा सा पिघल जाती है। melted by the free spirit of the day was tender, तो वो थोड़ा सा पिघल जाती है, बच्चे की फिंगर को पकड़ती है, finger to hold said, और कहती है देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. इसका क्या मतलब है? कि उसके सामने क्या था? फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेत। अब सरसों के खेत कैसे होते हैं? येलो येलो, है ना। तो वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि मेल्टिंग गोल्ड, यानी जैसे गोल्ड जो है वो मेल्ट कर दिया गया है, पिघला दिया गया है और उसको बिछा दिया गया है। ठीक है, दूर दूर तक, माइल्स एंड माइल्स, दूर दूर तक, इवन लैंड यानी एक जैसी लैंड है, माइल्स माइल्स तक जो है क्या लगता है कि गोल्ड उसको मेल्ट करके डाल दिया गया है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. वहां पे क्या है? ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज हैं जो कि उड़ रही हैं। ठीक है, अपने गॉडी क्या होता है बच्चों? एक्सट्रीमली ब्राइट, उनके जो विंग्स हैं वो एक्सट्रीमली ब्राइट पर्पल विंग्स हैं। ठीक है, और वो एक तरह से जो बटरफ्लाई हैं उनके उनका पीछा कर रही हैं। किस लिए? इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, की जैसे वो जो फ्लावर्स से नेक्टर इकट्ठा करती है ना, जिसे फिर जो है
वो क्या करती हैं, वो उसको जो है उसको चूसती हैं, सक करती हैं, तो उसके लिए जैसे कि वो इधर उधर भाग रही हैं, इधर उधर जा रही हैं। Now the child followed them in the air with his gaze. अब चाइल्ड क्या करता है, बच्चा है, उसको बटरफ्लाई अच्छी लग रही है, तो वो उनको क्या करता है, चेज करता है, उनका पीछा करता है, ठीक है। विद हिज गेज, गेज का मतलब क्या है यहाँ पे, गेज देखिए, टू लुक स्टडली फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी उनको जो है क्या करता है, उनको देखता रहता है, देखने के लिए उनके पीछे पीछे रहता है। till one of them would still its wings and rest and he would try to catch it. अब वो उसके पीछे पीछे जाके क्या कर रहा है, वो उसके पीछे लग के उसको पकड़ना चाहता है। अब वो वेट कर रहा है कि कब ये बैठे और कब मैं इसको पकड़ूं, ठीक है ना, कि कभी अपने विंग्स को रेस्ट पर लेकर आए एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, कि वो उसके पकड़ने की कोशिश करेगा। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन वो क्या होती हैं कि जैसे ही ये भी पढ़ लेते हैं, व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन इट्स हैंड्स, जैसे ही वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, जैसे होता है ना कि बिल्कुल पकड़ ही लिया हो और एकदम से वो उड़ जाती हैं अपने पंखों को फैलाती हुई, इट गो फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग, ठीक है। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, फिर उसकी मम्मी उसको क्या करती है, फिर से उसको बुलाती है। कॉशनरी का मतलब क्या होता है, वार्निंग कॉल, कि बच्चे तुम इधर आ जाओ, इस तरह से जो कॉशनरी वार्निंग कॉल होती है मम्मी की, ऐसे ही वो मम्मी बुलाती है बच्चे को। कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ, कि तुम जो है फुटपाथ पर आ जाओ, यानी जहां से वो जा रहे हैं, जो रास्ता है वो फुटपाथ है जहां से वो जा रहे हैं, वहां पर उसको बुलाती है। नाउ he ran towards his parents gaily and walked abreast of them. अब क्या करता है, वो जो है पेरेंट्स के पास चला जाता है and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. इसका क्या मतलब है बच्चों, कि जो बच्चा है वो अपनी जैसे पेरेंट्स कॉशनरी कॉल करती हैं, उसकी मम्मी वो आ जाता है, साथ साथ चलने लगता है। अब यहाँ पे ब्रेस्ट का मतलब क्या है, गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, जिस तरफ पेरेंट्स चल रहे हैं उसी तरफ उनके साथ साथ वो चलने लगता है, लेकिन फिर पीछे रह जाता है। सून लेफ्ट बिहाइंड, वाई, अब उसने ऐसा क्या देख लिया, उसने देखा कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, वॉर्म्स हैं, वो फुटपाथ पे जो रास्ता है वहां पर बाहर निकल रहे हैं। टीमिंग आउट, एम्पटी आउट, टीमिंग आउट का मतलब क्या होता है, एम्प्टी आउट, एम्प्टी आउट मतलब कि वो बाहर निकल रहे हैं। आपने भी देखा होगा ना कि जहाँ कच्चा रास्ता होता है, ऐसे खेत हैं, वहां पर छोटे छोटे जो कीड़े हैं वो बाहर निकलते हैं, तो बच्चे को अब वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। और जो वो निकल रहे हैं उस सनशाइन को एंजॉय करने के लिए अपने हाइडिंग प्लेसेस जहां पर वो नीचे छुपे हुए हैं वहां से बाहर निकल रहे हैं। नाउ कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रुप वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो बच्चा है वो आ जाता है, उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं, कहाँ बैठे हैं उसके पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स बैठे हैं वहां पर एज ऑफ अ वेल, एक कुआ है उसके एज पर बैठे हुए हैं पेड़ों के नीचे। ग्रुप ऑफ ट्रीज, ग्रू क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ग्रू होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज, तो ग्रुप ऑफ ट्रीज है उसके नीचे बैठे हुए हैं। ही ran towards them, वो उनकी तरफ क्या करता है, भागता है। Now a shower of young flower fell upon the child as he entered the group. तो अब वो जैसे ही उन पेड़ों के अंदर एंटर करता है, पेड़ों के नीचे जाता है, तो क्या होता है, यंगर फ्लावर, वो छोटे छोटे जो है फ्लावर्स गिरते रहते हैं, सब बच्चों को पता है, तो वो भी बच्चे के ऊपर गिरने लगते हैं। शावर यानी ऊपर से जो है बिखराना, ठीक है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो जो है फिर से अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। He began to gather the raining petals in his hands. तो जैसे ऊपर से बारिश हो रही है पेटल्स की, उनको वो अपने हाथ जो है उनमें इकट्ठा करने की कोशिश करता है, उनको इकट्ठा करने लगता है। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. अब क्या होता है, जैसे ही वो वहां पे इकट्ठा कर रहा है, उसको एक आवाज सुनाई देती है। आवाज किसकी, दैट इज क्यूइंग ऑफ डव्स। क्यूइंग क्या होती है, साउंड ऑफ डव। डव क्या है बेटा, जो व्हाइट पीजन आप कह सकते हो इसको, है ना, कबूतर, सफेद कबूतर। तो वो उसकी आवाज उसको सुनाई देती है बोलने की। अब वो फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है वहां से, कहीं तो वो पेटल्स इकट्ठे कर रहा होता है, फिर वो उसकी तरफ जो है आवाज की तरफ भागने लगता है और अपने पेरेंट्स की तरफ भाग के चिल्लाता है, द डव, ठीक है। द रेनिंग पेटल्स, और जो रेनिंग पेटल्स हैं वो उसके हाथों से गिर जाती हैं।
कम चाइल्ड कम, फिर से क्वेश्चनरी कॉल आती है, आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, वो बच्चे को बुलाते हैं, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर्स राउंड द banyan ट्री एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। अब क्या होता है कि जो बच्चा है वो अब क्या कर रहा है, वो जो वाइल्ड कैपर्स हैं, कैपर्स क्या होते हैं, कैपर्स मतलब जो मूवमेंट होती है, स्कीपिंग मूवमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए जो बैनियन ट्री है, ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है, जो बैनियन ट्री है वो उसके चारों तरफ जो है क्या लगा रहा है, घूम घूम के चक्कर लगा रहा है। ही गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बैनियन ट्री, ठीक। तो यहाँ पे फिर से देखिए, एंड गैदरिंग हिम अप, और उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको जो है वहां से ले जाते हैं, ये उसको वहां से लेते हैं और चले जाते हैं, नैरो वाइंडिंग फुटपाथ पे चलने लगते हैं। और जो ये रास्ता है नैरो, ये वाइंडिंग फुटपाथ जो है, ये मस्टर्ड फील्ड से होता हुआ कहाँ जा रहा है, फेयर में जा रहा है, ठीक। तो बच्चा जो है यहाँ पे क्या दिखाया गया है बच्चों इस चैप्टर में, कि जो बच्चा है उसका माइंड बार बार क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कभी कुछ देख रहा है, कभी कुछ देख रहा है, तो वो एक काम छोड़ता है दूसरे की तरफ देखने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे उसकी जो मूवमेंट है वो बताई गई है। नेक्स्ट देखिए, As they near the village, the child could see many other footpaths full of thorns. अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जैसे ही वो जो फेयर है उसके पास पहुंचते हैं विलेज में, तो वो देखता है कि जो फुटपाथ है, जो रास्ता है, वहां पर बहुत ज्यादा क्राउड है। थ्रॉन्ग्स क्या होता है, क्राउड, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वहां पे क्राउड है, भीड़ है। Conversing to the whirlpool of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग हैं, लोग कुछ सब कोई किधर से आ रहा है, तो उसका वर्लपूल, यानी वर्लपूल क्या होता है ना कि ऐसे जैसे वेव्स बनती हैं, तो यहाँ पे वर्लपूल का मीनिंग क्या बताया गया है कि फेयर में जो लोग हैं वो इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ है कि वो बच्चा जो है वो क्या हो रहा है, वो रिपेल्ड भी हो रहा है और फैसिनेटेड भी हो रहा है। रिपेल्ड का मतलब समझते हो ना, रिपल्शन यानी दूर भागना, और फैसिनेटेड यानी अट्रैक्ट होना। तो बच्चा जो है एक्साइटेड भी है फेयर में जाने के लिए, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ देख के वो डर भी रहा है, रिपेल भी हो रहा है। तो वो जो है जैसे ही वहां पे एंटर, उसको एक यहाँ पे वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड यानी जो फेयर की जो क्राउड है, तो जैसे ही वो इस वर्ल्ड में एंटर कर रहा है, वो रिपल्शन भी फील कर रहा है, यानी स्केर्ड भी फील कर रहा है, और वो फैसिनेटेड भी फील कर रहा है, ठीक है, एक्साइटेड भी है। सो आई होप बच्चों यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि यहाँ पे किस तरह से मीनिंग दिया गया है। यहाँ पे थ्रॉन्ग्स का मतलब है क्राउड। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, अब वहां पे जो है एक जो मिठाई बेचने वाला है हॉकर, वो बैठा हुआ है। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, ठीक है, एंट्रेंस पे ही ये सारे जो मिठाइयां हैं उसने वो ले रखी हैं। गुलाब जामुन है उसके पास, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी सब है। नाउ and a crowd pressed round his corner at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. तो वहां पे बहुत सारे जो लोग हैं वो इकट्ठा हो रखे हैं, और क्या है कि उसने जो मिठाइयां हैं वो मिठाइयां उसने अपने काउंटर पे एक आर्किटेक्चर की तरह उसने सजा रखी हैं। जैसे एक और होता है ना कि जैसे सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर जब बनाते हैं, मकान बनाते हैं या बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन, कोई ऊपर कोई नीचे डिजाइन जो है वो डाल देते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो स्वीट्स हैं वो कहीं कोई ऊंचाई पे रखी है, फिर कहीं नीचे पे रखी है, यानी एक डिजाइन सा उसने अपनी मिठाइयों का बनाया हुआ है जो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, और डेकोरेट भी किया हुआ है सिल्वर एंड गोल्ड लीव से। तो बच्चा उसी की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। The child stared open eyes and his mouth watered for the बर्फी, that was his favorite sweet. ठीक है, अब क्या है कि बच्चा को बहुत पसंद है बर्फी, अब बर्फी देखेगा तो उसके मुंह में पानी आएगा तो उसको एक टक देखता रहेगा। चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइज, खुली आंखों से उसको जो है क्या है कि ओपन आइड उसको लगातार उसको बर्फी को घूरता रहता है, और कहता है आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे ये बर्फी चाहिए। ही स्लोली मरमर, धीरे धीरे बड़बड़ाता है, मरमर यानी बच्चों बड़बड़ाना। But he half knew as he begged that his player would not be heeded because his parents would say he was greedy. अब उसको ये भी पता है कि उसकी जो रिक्वेस्ट है, प्लेयर रिक्वेस्ट है, ठीक है,
वो जो है एक्सेप्ट नहीं होगी, उसके पेरेंट्स उसको नहीं मानेंगे और उसको कहेंगे कि ये तुम जो है क्या हो, लालची हो। तो ये भी उसको पता है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। अब वो आंसर की वेट नहीं करता कि उसने कह दिया कि मुझे बर्फी चाहिए और उसके पेरेंट्स मना करेंगे, वो पहले ही रिफ्यूजल समझ के आगे चल पड़ता है। नाउ ए फ्लावर सेलर हॉक्ड। अब आगे कौन मिलता है उसको? उसको मिलता है फ्लावर सेलर जो फूल बेच रहा है। ए गारलैंड ऑफ गुलमोहर, ए गारलैंड ऑफ गुलमोहर, ठीक है ना, गुलमोहर के फूलों की मालाएं हैं उसके पास। द चाइल्ड seemed irresistibly drawn। अब चाइल्ड जो है वो फिर से उसकी तरफ रेजिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? रोक देना। तो यहाँ पे इरेजिस्ट यानी बिना रुके। इरेजिस्ट का मतलब क्या है? बिना रुके। इरेजिस्टिबली वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured। अब फिर क्या होता है कि वो बास्केट की तरफ खींचा चला जाता है जहां पे फूलों का ढेर लगा हुआ है और फिर से धीरे से बड़बड़ाता है, यानी खुल के नहीं बोलता। हाफ मरमर का मतलब क्या है? यहाँ पे खुल के नहीं बोलता, ठीक है। कहता है आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही विल वेल न्यू हिज पेरेंट्स। फिर से वही उसकी जो है उसके दिमाग में बच्चों की, फिर से उसके पेरेंट्स क्या करेंगे? मना करेंगे। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम। उसके पेरेंट्स फिर से मना करेंगे दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। तो उसके पेरेंट्स उसको क्या कह के मना करेंगे कि ये जो है चीप हैं, ये गंदे हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। अब फिर से वो आंसर की वेट नहीं करता एंड ही मूव्ड ऑन, आगे चला जाता है। नाउ a man stood holding a pool with yellow, red, green and purple balloons flying from it। अब एक और आदमी खड़ा है जिसके हाथ में येलो, रेड, जैसे गुब्बारे बेचते हैं तो उसमें जो है हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि वहां पे गुब्बारे भी थे ना, तो वो एक पोल के साथ बंधे हुए होते हैं और उसमें कौन से हैं? येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स जो है वो उड़ रहे हैं। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and was filled with an overwhelming desire to possess them all। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चा है वो सारे गुब्बारों की तरफ अट्रैक्ट होता है क्योंकि वो एकदम उसको रेनबो ग्लोरी लग रही है, यानी जैसे इंद्रधनुष के रंग होते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। सारे गुब्बारे अलग अलग कलर के हैं तो वो रेनबो कलर उसको दिखते हैं और वो उनकी तरफ, उनके कलर्स की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसकी इच्छा जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है उनको लेने की। ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर। ओवरवेलमिंग का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग इमोशंस, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स। अब उसको ये फिर जो है उसको पता है कि उसके पेरेंट्स उसको खरीद के नहीं देंगे। अब क्या रीजन कहता है वो सोचता है बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। वो सोचता है कि पेरेंट्स क्या कहेंगे कि तुम इन टॉयज के लिए अब बहुत ही बड़े हो गए हो, यानी तुम अब गुब्बारों से खेलने लायक ही नहीं रहे हो, बहुत बड़े हो गए हो, ऐसा वो कहेंगे। सो ही वॉकड ऑन फर्दर। अब वो फिर आगे चला जाता है, ठीक है। यानी पेरेंट्स, अब वो जो है हर चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है लेकिन उसको पता है पेरेंट्स कुछ नहीं दिलवाएंगे, तो वो जो है अपनी इच्छा को वहीं पे एक तरह से आप कह सकते हो एक्सप्रेस करके और आगे चलता चला जाता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket। अब उसको कौन मिलता है? उसको स्नेक चार्मर मिलता है, सपेरा जो होता है जो कि अपनी फ्लूट बजा रहा है, स्नेक जो है उसके सामने उसकी टोकरी में है। Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan। तो वो जो जब आपने देखा होगा ना जब सपेरा बीन बजाता है तो जो स्नेक है वो ऐसे कॉइलिंग करते हुए नाच रहा होता है और जो है कैसे उसकी जो नेक है वो किस तरह से बताई गई है कि जो स्वैन डक होती है उसकी तरह। while the music stole into the invisible ears like the gentle rippling in an invisible waterfall। तो इसमें क्या बताया गया है? जो वो म्यूजिक बता रहा है वो बजा रहा है, ठीक है ना, जो म्यूजिक जो फ्लूट वो बजा रहा है वो जेंटल रिपलिंग। रिपलिंग क्या होता है? जैसे पानी में जब आप पत्थर फेंकते हो तो आपने देखा है ना इस तरह की वेव्स बनती हैं, दीज आर द रिपलिंग, ठीक है। और इनविजिबल वाटरफॉल, तो जो वाटरफॉल होता है तो उसमें ऐसे वेव्स जो बनती हैं, ऐसा म्यूजिक उसको यहाँ पे फील हो रहा है
नाउ द चाइल्ड वेंट्स टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर। अब जो चाइल्ड है वो स्नेक चार्मर की तरफ जाता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेयर, ही प्रोसीडेड फर्दर। बट उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसको मना किया हुआ है, फॉरबिडन हिम मना किया हुआ है, ऐसा कोर्स यानी अनप्लेजेंट यानी जो अच्छा नहीं लगता हो, ठीक है, तो ऐसा अनप्लेजेंट म्यूजिक सुनने के से उसको मना किया है, इसलिए वो आगे चला जाता है। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, man, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter। अब जो है राउंड अबाउट यानी जो घूमने वाला झूला होता है, वहां पे झूल रहे हैं सब लोग, मैन वुमेन है चिल्ड्रन है, और वो वर्लिंग मोशन यानी ऐसे गोल गोल जो है झूला क्या कर रहा है, ऐसे गोल गोल जो है घूम रहा है। नाउ सभी जो आपने देखा ना झूला जो बहुत तेज घूमता है तो सभी चिल्लाते हैं और हंसते हैं, तो वही यहाँ पे सीन आप इमेजिन कर सकते हो। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली। अब चाइल्ड जो है वो बहुत ही केयरफुली, बहुत ही लगातार उनको जो है देखता रहता है। एंड देन मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। अब वो एकदम से अपनी रिक्वेस्ट फिर से रखता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज, मुझे उस झूले पर बैठना है प्लीज फादर मदर। लेकिन क्या होता है, वो फिर से क्या करेंगे, वो मना कर देंगे क्या। देखिए क्या हुआ, देयर वॉज नो रिप्लाई। लेकिन अब की बार कोई रिप्लाई नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। वो एकदम पीछे जो है अपने देखता है, पेरेंट्स को देखता है। दे वर नॉट देयर, लेकिन वो वहां नहीं थे। यानी क्या हुआ, बच्चा खो गया। अहेड ऑफ हिम, he turned to look on either side। वो दोनों तरफ ऐसे देखता है। they were not there, he looked behind। वो नहीं थे वहां पे, पीछे देखता है। there was no sign of them, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं थे। यानी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बच्चा खो गया है। तो ये बच्चों फर्स्ट पार्ट है आपका। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि बच्चे को उसके पेरेंट्स मिले या नहीं मिले, कैसे बच्चा अपने पेरेंट्स तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ठीक है, तो अब बच्चा क्या करेगा। तो ये जो है आपका फर्स्ट पार्ट है। अगर हम कंप्लीट करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आगे इससे आगे हम सेकंड पार्ट में इसको करने वाले हैं। सो आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको जो है समझ आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आप बच्चे को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे और आप जो है इसी तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ।